जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ वर्णी जी के सीजन 8 का पार्ट नंबर 1। तो पहले हम पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो जी। रूप में कल्याण यात्रा करते हुए दक्षिण भारत में आगे बढ़ चले। अद्भुत, दिव्य। जो कोई भी नीलकंठ वर्णी जी को देखता है वो बस देखता ही है। कौन है ये? कौन हो सकते हैं? बड़े हो गए। प्रणाम देवतालु। यहां से जाते हुए अचानक ही अलौकिक दिव्यता की अनुभूति हुई और आपको देखते ही मेरे अंतर्मन ने कह दिया कि समग्र दिव्यता का स्रोत आप ही हैं। देवतालु, आप हैं कौन? प्रणाम। आप मुझे नीलकंठ वर्णी बुला सकते हैं। नीलकंठ वर्णी? प्रभु, आप कहां से आए हैं? अपने विषय में सब कुछ बताइए देवतालु, सब कुछ बताइए। मैंने संवत 1837 की चैत्र शुक्ल नवमी के दिन उत्तर भारत में छपिया गांव में बाल घनश्याम के रूप में मनुष्य जन्म धारण किया। बाल्यकाल छपिया और अयोध्या में बिताया और 11 वर्ष की आयु में संसार के सारे बंधनों को त्याग कर नीलकंठ वर्णी के रूप में मैंने मेरी अनंत यात्रा प्रारंभ की, जिससे मैं मुमुक्षुओं को मिलकर उन्हें आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर प्रेरित कर सकूं। अयोध्या से नैमिषारण्य, हरिद्वार, श्रीपुर, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि स्थानों से होते हुए बद्रीवन जाकर मैंने वहां तपश्चर्या की। तत्पश्चात तिब्बत प्रदेश से यात्रा करते हुए मैं मानसरोवर गया। वहां के हंसों का कल्याण करके वहां से गंगोत्री, वंशीपुर आदि स्थानों से होते हुए मैंने नेपाल प्रदेश में यात्रा की। नेपाल में काली गंडकी नदी के किनारे आरोहण करते हुए मुक्तिनाथ जाकर मैंने वहां तपश्चर्या की। मुक्तिनाथ से बुटोल नगर आदि स्थानों से होते हुए मैं गोपाल योगी के आश्रम में गया और वहां उनसे अष्टांग योग का प्रशिक्षण लेते हुए मैंने उन्हें आत्यंतिक मुक्ति का मार्ग दिखाया। वहां से पूर्व दिशा में नेपाल प्रदेश में पोखरा, काठमांडू आदि स्थानों से होते हुए मैंने असम और बंग प्रदेशों में यात्रा की और आगे जगन्नाथपुरी जाकर वहां लगभग 10 महीनों तक निवास किया और जगन्नाथपुरी से निकलकर अब मैं वेंकटाद्रि जा रहा हूं। धन्य प्रभु, आपकी यह कल्याण यात्रा कब तक चलेगी? सदैव सदैव प्रवर्तमान रहेगी। आपकी कल्याण यात्रा में मेरा कल्याण भी अवश्य करना नीलकंठ वर्णी। देवलु, अवश्य। नीलकंठ वर्णी अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आ पहुंचे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ तिरुपति बालाजी। इस वेंकटाद्रि तीर्थ स्थान में पुष्करणी सरोवर की पश्चिम दिशा में स्थित इस भगवान वराह के मंदिर में पहले दर्शन किए जाते हैं और इसके बाद
वेंकटाचल पर्वत पर भगवान बालाजी वेंकटेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। ऐसी यहाँ की परंपरा है। यात्री यहाँ से कांजीपुरम, श्रीरंगम, रामेश्वरम आदि स्थानों की यात्रा पर भी जाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तव कथामृतम ये तो सुनी हुई आवाज है। कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे, सच बता, तू तो कुछ साल पहले अयोध्या से घर छोड़कर निकल गया था। तू वही घनश्याम ही है ना? हाँ, बोल। पकड़ा गया। तेरा स्वर भले ही थोड़ा बदल गया हो, पर तेरे गाने की शैली से ही मैं तुझे पहचान गया। अयोध्या में भी तू ऐसे ही गाया करता था। बड़ा वैरागी बनकर निकल पड़ा तू तो। उधर अयोध्या में तेरे संबंधी तुझे ढूंढ रहे थे। अगर मैं चाहूं तो उनको बता सकता हूं कि तू इधर घूम रहा है। सेवक राम जी, इस शरीर का कोई भी संबंध मुझे बांध कर नहीं रख सकता। और हाँ, अब मैं नीलकंठ वर्णी हूँ और मैं तो स्वतंत्र हूँ। इसलिए मेरे बचपन के गांव और परिवार की कोई भी बातें मुझसे मत करना। मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, मुझे क्या। चलते रहो साथ साथ। अरे, ये कौन रो रहा है? परेशान हो गया हूं मैं। अभी देखता हूं। अरे, वो सेवक राम रो रहा है। लगता है उसे तो दस्त हो गया है बेचारे को। अरे रे, भगवान उसका भला करे, पर हम कर क्या सकते हैं? परेशान हो गया हूं मैं। छोड़ो उस बीमार को, कोई उसके लिए रुक नहीं रहा है। हम भी कैसे रुक सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं हम? चलो, वो उसका देख लेगा। चलो चलो। कोई चिंता मत रखिए सेवक राम जी, मैं आपकी सेवा कर लूंगा। क्योंकि आप भगवान के अच्छे भक्त बनने के मार्ग पर चल रहे हो, भागवत के कथाकार हो, और आप जो गोपिका गीत गाते रहते हो वह भी मुझे अच्छा लगता है। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गए। सुनो वर्णी, मेरे पास 1000 रुपए की स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं तुम्हें धन देता रहूंगा और तुम मेरे धन से घी, गुड़, शक्कर, आटा वगैरह खरीद कर मेरे लिए बढ़िया रसोई बनाते रहना। समझ गए? और हाँ, तुम्हारे लिए भी अलग से भिक्षा मांग कर तुम्हारे खाने पीने का भी कुछ न कुछ जुगाड़ करते रहना। ठीक है? जी ठीक है। हाँ, बढ़िया। सबके कल्याण के लिए सेवा, धर्म कार्य को किसी भी बाधा से सुरक्षित रखने के लिए सेवा। नीलकंठ वर्णी सेवा करते गए। धन्यवाद माई। वो वाला दीजिए।
एक और दीजिए। जो भगवान की भक्ति संबंधित कुछ भी अच्छा कार्य करता हो, उसकी सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। अरे ये दस्तनी क्या बीमारी है? परेशान हो गया हूं मैं तो। अब क्या होगा मेरा? बहुत दर्द हो रहा है। आपको दस्त हो गया है। उसके कारण यदि ये बिछौना भी गंदा हो जाए तो चिंता मत करना, मैं ऐसे और बिछौने भी तैयार कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कर देना। भोजन हो गया, अब आराम की बारी। अब अरे वर्णी, सुनो, तुम्हारे भोजन का भी कुछ कर लेना, जो भी होता है वो। चलो, अभी के लिए तो भोजन हो गया। अब ये मेरा खाना, इसे संभाल कर रख देता हूं। भगवान के भक्त से होते ही ऐसे। अरे वाह नीलकंठ, आज भी ये घी बढ़िया लेकर आए हो तुम। लाओ लाओ, ये घी मुझे दे दो। हाँ, ये सारे व्यंजनों पर लगाकर मैं इसे खाता हूं। ये थोड़ा रोटी पर, और ये लड्डू पर, और ये थोड़ा चावल में भी। आहा, क्या खुशबू है। वाह वर्णी वाह, मजा आ गया। नीलकंठ, तुमने 2 महीनों तक मेरी सेवा करके मुझे ऐसा बना दिया है
कि अब मैं एक सेर घी भी पचा लेता हूँ। बड़े अच्छे सेवक हो तुम। तो जी ये था आज की हमारी सीजन 8 का पार्ट नंबर 1। अच्छा, पहले पार्ट में ही नीलकंठ वर्णी जी ने जो है वो, यार इतनी सेवा, मुझे और फिर भी बहुत देखकर इतना दुख हो रहा है, सामने वाला इतना स्वार्थी कह सकते हैं, हाँ, इतना स्वार्थी मतलबी। मतलबी है कि उन्हें मतलब वो नीलकंठ वर्णी जी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, और कुछ नीलकंठ वर्णी जी कितनी उसकी सेवा कर रहा है। सेवा कर रहे हैं, फिर उसके लिए जो है 2 महीने यहाँ रुका, हालांकि वो यात्रा के पर निकला हुआ है, वो कहीं पे भी नहीं ठहरता कहीं नीलकंठ पर वर्णी भी जी, नहीं अगर ठहरता, कोई लेकिन इसके लिए तो 2 महीने से इसकी सेवा कर रहा है। पर वो, वही मैं भी देख रही उसके थी, पास 1000 सोने की सिक्के हैं। सिक्के हैं, सोने के सिक्के उस टाइम के। सोचे इस टाइम का ये समझ लो कि 50-60 करोड़ या इससे भी ज्यादा वो साथ लेके घूम रहा है। तो मतलब कि इतना सारा धन होने के बावजूद वो अपना खाना जो है वो नीलकंठ वर्णी जी के मतलब कि अपना खाना जो है वो पैसों से मंगवाता है। नीलकंठ वर्णी को कहते हैं कि तुम अपना जो है भिक्षा मांग के वो खाना, हालांकि वो निस्वार्थ उसकी सेवा कर रहा है। वो पता नहीं क्या, नीलकंठ वर्णी पता नहीं इसकी क्यों सेवा को, इसी वजह से कोई रुक नहीं रहा था, उनको पता था इसका। हम्म, लेकिन नीलकंठ वर्णी जी इन्हें भी एक सीख देंगे, लास्ट में जरूर देंगे, क्योंकि मोहनदास जी भी तो इसकी तरह ही थे ना। नहीं, मोहनदास जी ऐसे नहीं थे। मोहनदास जी खुद का पकाते थे। वो हमेशा खाना जो है स्वादिष्ट चाहते थे। वो बल्कि उन्होंने तो नीलकंठ वर्णी जी को की सेवा की थी, हाँ, खुद भोजन करके हाँ, खुद भी खाते स्नान थे भी उन्हें। कराते थे नीलकंठ वर्णी जी हाँ, को। सेवा उन्होंने, मोहनदास जी ने तो मतलब के सेवा की थी। बहुत सेवा की। हाँ, और वो सिर्फ उसके लिए, वो क्या था नीलकंठ वर्णी जी के पास से जो कमंडलू। कमंडलू, उसके पीछे लग गए हाँ, थे। वो तो फिर वो इन्हीं नीलकंठ वर्णी जी के समझाने से वो समझ गए, समझ गए। और उनका कल्याण भी किया कि आगे में भविष्य में तो आपको मतलब कि फलान जगह पे मिलूंगा और आपका भी कल्याण करना है मुझे, ऐसा भी कहा था। चलो आगे हम पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। शायद इसमें हमें ज्यादा, लेकिन इसमें यार हमने तो यही देखा कि नीलकंठ वर्णी जी जो है वो उसकी सेवा करें, और वो मतलबी जो है सिर्फ अपने मतलब तक ही है। आगे देखते हैं क्या हाँ, होता है। तो आपको आज का ये सीजन 8 का पार्ट नंबर पहला कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें फुल सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।